नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियों पर बड़ा ऐलान। राजस्थान के स्कूलों में अब सर्दियों की छुट्टियां तभी होंगी जब कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने वार्षिक शिविरा पंचांग में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, इस बार सर्दियों का अवकाश पूर्व निर्धारित तिथियों पर देने की बजाय सर्दी पड़ने पर ही घोषित किया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आमतौर पर शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर तक दिया जाता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग शीतकालीन अवकाश की तारीख में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। राजस्थान में हफ्ते भर में दूसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इस बार 12 के छबड़ा में मालगाड़ी के ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया। इस घटना में इंजन बाइक के कबाड़ से टकरा गया। हालांकि ड्राइवर के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण ट्रेन डिरेल होने से बच गई। मामला कोटा बीना रेलखंड पर चाचौड़ा गांव का बुधवार रात 9:30 बजे का है। इससे पहले 23 अगस्त को पाली में अहमदाबाद जोधपुर वंदे भारत ट्रैक पर रखे सीमेंट ब्लॉक से टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था। राजस्थान में 1 सितंबर से 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA से जुड़े परिवारों को भजनलाल सरकार अगले महीने से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने बजट में BPL और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ NFSA परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को और फायदा होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक हर परिवार को हर महीने एक सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इन परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वाले को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार देते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के सीधे खाते में ट्रांसफर करेगी। मजदूरी नहीं मिलने से खफा मनरेगा मजदूरों ने कलेक्ट्रेट को घेर कर जताया रोष। हनुमानगढ़ जिले में मनरेगा में लंबे समय से मजदूरी अटकने से मनरेगा मजदूरों में रोष है। आक्रोशित मजदूरों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की ओर से बैरिकेड्स हटाने पर पुलिसकर्मी भी गुस्सा गए। कुछ देर के लिए तनातनी का माहौल बन गया। समझाइश पर सभी माने। केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों से मजदूर परेशान हो रहे हैं। मनरेगा मजदूरों की पिछले लगभग 6 महीने से मजदूरी नहीं मिल रही है। राजस्थान सरकार को सुप्रीम झटका। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट CTH से 1 किमी के दायरे में बंद 100 खाने नहीं खुलेंगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने सरकार के एफिडेविट को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी किए गए आदेश यथावत रहेंगे। इसके साथ कोर्ट ने यह पूरा केस ही खत्म कर दिया। कोर्ट के यह आदेश अब सरिस्का CTH से 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही अन्य कॉमर्शियल गतिविधियों पर लागू होंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने CM भजनलाल को लिखा लेटर। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए बाड़मेर के नखत सिंह भाटी के सम्मान को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेटर लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि हरसाणी गांव के सरकारी स्कूल और मुख्य चौराहे का नामकरण शहीद नखत सिंह के नाम पर किया जाए। बता दें कि हरसाणी गांव के तालाब की पाल के किनारे स्थित श्मशान घाट में गुरुवार को हजारों नम आंखों के बीच हरसाणी गांव के शहीद नखत सिंह को अंतिम विदाई दी गई थी। एम्स जोधपुर को मिला 100 करोड़ का नोटिस। जोधपुर को 100 करोड़ रुपए की GST जमा नहीं कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेंट्रल GST ने एम्स देहरादून के एक मामले को लेकर देश भर के सभी 20 एम्स को GST जमा नहीं कराने पर नोटिस भेजे हैं। सभी की राशि अलग अलग है। एम्स प्रशासन इस मामले में कर एवं वित्तीय सलाहकारों से राय मशविरा कर रहा है। अगर एम्स प्रशासन नोटिस को जवाब नहीं देता है तो उसे GST भरना पड़ेगा। बीसलपुर बांध को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून की बेरुखी के चलते पिछले 3 से जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में पानी की आवक धीमी पड़ गई है, लेकिन बांध के लबालब होने की उम्मीद बरकरार है। हालांकि अगस्त महीने में बांध के छलकने की संभावना काफी कम है। माना जा रहा है कि बीसलपुर बांध सितंबर महीने में लबालब हो सकता है। इसके साथ ही बिलासपुर बांध अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। 30 से कम पद वाले विभागों की भर्ती परीक्षा कराने से चयन बोर्ड का इनकार। राज्य सरकार के जिन विभागों में 30 या कम पदों पर भर्तियां होनी हैं, उनमें संकट खड़ा हो गया है। चयन बोर्ड ने भर्तियां कराने से सरकार को मना कर दिया है। साथ ही खान, पर्यटन, PWD और तकनीकी शिक्षा विभागों की अभ्यर्थना लौटा दी है। बोर्ड का कहना है कि वक्त और संसाधन कम हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां ज्यादा हैं। उधर कार्मिक विभाग ने ऐसे सभी विभागों को कहा है कि जरूरी नहीं है
तो पद खत्म कर दें या फिर पदोन्नति प्रतिनियुक्ति से भरें। ऐसे में यह सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ा झटका है। एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अचानक सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे। रूटीन जांच के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डॉक्टरों से चर्चा की। उसके बाद बांगड़ परिसर स्थित एमआरआई सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने हार्ट की जांच के लिए सिटी एंजियोग्राफी करवाई। बांगड़ परिसर में ही जांच करवाने के बाद मुख्यमंत्री चरक भवन भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आंखों के विजन को लेकर आई साइट की जांच करवाई। इस दौरान सीएम के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी भी मौजूद थे। राजस्थान में 2 दिन बाद तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज और कल बारिश होने की संभावना काफी कम है। अब सितंबर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने 1 सितंबर को 15 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं 2 सितंबर को 2 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक 552 mm बरसात हो चुकी है। 1 सितंबर को बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालवाड़ा, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर जिलों में 1 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के इन 11 जिलों के 16 नगरीय निकायों में 5 सितंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार 5 सितंबर को 11 जिले की 16 नगरीय निकायों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। वित्त मार्गोपाय विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि मतदान दिवस को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए होगी समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल जैसी 12 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को समान पात्रता परीक्षा सीटी सेकेंडरी लेवल की विज्ञप्ति जारी कर दी है। पात्रता परीक्षा के लिए 12वीं पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 सितंबर से अप्लाई कर सकेंगे। सीटी सेकेंडरी लेवल का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर 2024 के बीच किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 2024 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिना टिकट रेल यात्रा करना पड़ सकता है, भारी उत्तर पश्चिम रेलवे। जयपुर मंडल के दौसा गंगापुर सिटी रेलखंड के स्टेशनों एवं ट्रेन में गुरुवार से 3 सितंबर तक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माने सहित किराया वसूल किया जाएगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर कृष्ण कुमार मीणा ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार के निर्देशन में दौसा गंगापुर सिटी रेलखंड के रेलवे स्टेशनों व ट्रेन में वाणिज्य विभाग व आरपीएफ के साथ संयुक्त विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर में मलेरिया के 177, डेंगू के 20 मरीज मिले। बाड़मेर जिले में बारिश के साथ ही मौसम बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। मलेरिया के बाद डेंगू रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस महीने अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले 14 डेंगू और 59 मलेरिया रोगियों की पुष्टि की गई है। हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड बीते 7 दिनों से फुल चल रहे हैं। डेंगू और मलेरिया के सबसे अधिक मरीज बाड़मेर शिव गुड़ामालानी ब्लॉक में सामने आए हैं। वहीं विभाग एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है, लेकिन काम की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। पेरिस पैरालंपिक में जयपुर की अवनी ने गोल्ड जीता। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने आज 2 पदक जीते। जयपुर की अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल ने R2 महिला 10 M एयर राइफल SH1 में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल जीते। फाइनल राउंड में अवनी पहले और मोना तीसरे नंबर पर रही। गोल्ड पर निशाना साधने वाली अवनी ने अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 249.6 पॉइंट हासिल कर पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था। इस बार 249.7 पॉइंट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। अजमेर डिस्कॉम मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की ओर से शुक्रवार को डिस्कॉम मुख्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिस्कॉम प्रबंध निदेशक के नाम 21 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने निजीकरण और लंबे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायक बोले, मुझ पर हमला करने वाला राजनीति से जुड़ा
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और आदर्श नगर विधायक रफीक खान पर गुरुवार को झुंझुनू के एक शख्स ने हमला कर दिया। विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी। घटनाक्रम का यह वीडियो चर्चा में है। बताया जा रहा है कि हमले का आरोपी सुनवाई नहीं करने के चलते विधायक से नाराज था। सरकार ने गिरदावरी के लिए कलेक्टर्स को लिखा पत्र। राजस्थान में पिछले दिनों कई जिलों में हुई भारी बारिश से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने सभी कलेक्टर्स को लेटर लिखा है। इसमें सभी कलेक्टर्स को अपने अपने एरिया में अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों का सर्वे करने और वहां खराब हुई फसलों का आकलन करके उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग से जारी के पत्र में बताया, कई जिलों में पिछले दिनों बहुत बारिश हुई। भारी बारिश के कारण अतिवृष्टि और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इससे कई गांवों में किसानों की खरीफ की बोई फसलें खराब हो गई। कुछ कलेक्टर्स और जनप्रतिनिधियों की ओर से विशेष गिरदावरी करवाने के प्रस्ताव मिले हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 भाइयों पर बाघिन का हमला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चेहरे, सिर समेत शरीर पर कई जगह घाव हैं। उनका इलाज चल रहा है। मामला टाइगर रिजर्व की आरओपीटी रेंज का शुक्रवार सुबह 8:30 बजे का है। 1 जनवरी से यह एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी सुपरफास्ट। रेलवे की नई सुविधा। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए उदयपुर सिटी असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवा एक्सप्रेस को सुपरफास्ट किया जा रहा है। अगले साल की शुरुआत से ही ट्रेन बदले हुए नंबर और समय के साथ संचालित होगी। ट्रेन के सुपरफास्ट होने से यात्रियों के सफर का 15 मिनट का समय बचेगा। होमगार्ड द्वारा 30,000 रुपए की रिश्वत मांगने का मामला निकला झूठा। दोस्तों, खबर आ रही है, अलवर से होमगार्ड द्वारा 30,000 रुपए रिश्वत मांगने का मामला झूठा निकला है। होमगार्ड को षड्यंत्र रचकर फंसाया गया था। अलवर एसीबी द्वारा गुरुवार को ट्रेप कार्यवाही करते हुए सहजुद्दीन होमगार्ड को 30,000 रुपए रिश्वत राशि मांगने के आरोप पर पकड़ा गया था। मामले में एसीबी द्वारा मामला झूठा पाया जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस थाना शिवाजी पार्क में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। चित्तौड़गढ़ में 2 गुटों में झड़प। 2 गुटों के बीच लाठी भाटा जंग के बीच बदमाशों ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र का है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संभवतः मामला अवैध बजरी परिवहन और रॉयल्टी वालों के बीच का है। जयपुर के जवाहर नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। जयपुर के जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में गुरुवार रात एक निर्माणाधीन इमारत अचानक गिर गई। अशोक जूस सेंटर के ऊपर इस इमारत का निर्माण चल रहा था। इमारत की दीवार में दरार आ गई थी। हादसे के बाद इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी। मलबे में दबने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया था। भीड़ को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया था। मौके पर नगर निगम के अधिकारी और सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। जवाहर नगर हादसे के बाद एक्शन में आया निगम। जयपुर के जवाहर नगर शॉपिंग सेंटर में 2 मंजिला इमारत गिरने के बाद अब नगर निगम प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। अगले 7 दिनों में नगर निगम द्वारा अभियान के तहत हेरिटेज क्षेत्र में जर्जर हो चुके 100 से ज्यादा निर्माण खाली कराने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही हेरिटेज निगम क्षेत्र में जोन स्तर पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आज से ही सभी जोन उपायुक्त सर्वे कर अवैध निर्माणों को सीज करेंगे। राजस्थान में 7 लाख लोगों ने नहीं करवाई ई-केवाईसी। आधार संशोधन की प्रक्रिया युवाओं के लिए फर्जीवाड़े से कमाई का जरिया बन चुकी है। अपडेट कराने के नाम पर आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा कर 674 से अधिक युवाओं ने अपनी उम्र बढ़ा ली। अब ये केंद्र और राज्य सरकार की बुजुर्ग पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये 674 लोग नागौर जिले की महज 15 ग्राम पंचायतों के हैं, जो हर महीने 7,41,400 रुपए उठा रहे हैं। अगर जांच की जाए तो प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या लाखों तक पहुंच जाएगी। इन गांवों के ये बुजुर्ग युवा 5 साल में सरकार से 4.44 करोड़ की बुजुर्ग पेंशन उठा चुके हैं। वहीं प्रदेश के 7 लाख लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई। इन 7 लाख लोगों के दस्तावेज में भी संभवतः गड़बड़ी मिल सकती है, जबकि विभाग तारीखें बढ़ाकर लगातार ई-केवाईसी की मांग कर रहा है। ट्रेन से सामान चोरी करने वाला युवक गिरफ्तार। अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर के कब्जे से 4.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित मोबाइल बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने अजमेर के सर्राफा बाजार में जेवरात बेचने की फिराक में घूम रहा था। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया।
अजमेर में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन। अजमेर मंडल के रेलवे आवासों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रखरखाव और मरम्मत सफेदी नहीं होने के कारण इनमें रेलवे कर्मचारियों का रहना मुश्किल हो गया है। समस्या का समाधान नहीं किए जाने से खफा रेलवे कर्मचारियों की ओर से शुक्रवार को रैली निकालकर डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने रेलवे आवासों की स्थिति सुधारने की मांग की है। राज्यपाल बागड़े बोले, सीमा क्षेत्र में हो सुविधा विस्तार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि सीमा क्षेत्र में सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। वे शुक्रवार को हिंदू मलकोट सीमा चौकी का जायजा लेने के बाद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में बाड़मेर और बीकानेर भी गए। वहां भी उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र के लोग युद्ध जैसे हालात में भी डटे रहे। ऐसे में सीमा क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। बड़लिया टोल प्लाजा हुआ बंद। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग स्टेट हाईवे 32 पर बड़लिया टोल प्लाजा को गुरुवार दोपहर बाद बंद कर दिया गया है। टोल बंद होने के बाद बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पावन मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया एवं टोल के पास लगे बैरिकेड हटा देने और मार्ग को पूरी तरह से खोलने करने की निर्देश दिए हैं। जिले में पिछले लंबे समय से इस टोल को बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन टोल संचालक मामला कोर्ट में लंबित होने का हवाला देकर टालते नजर आ रहे थे। गहलोत बोले, सरकार चलाने वाले पदों पर हमारे लगाए अफसर बैठे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में प्रमुख पदों पर कांग्रेस राज के समय लगे अफसरों के तबादले नहीं होने को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अब तक अफसरों के तबादले नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने लिखा, तबादला सूची के इंतजार में अब अधिकारियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, सरकार में आपके द्वारा उच्च पदों पर लगाए गए अधिकारियों का व्यवहार अब आपके अनुकूल नहीं रहा है, इसीलिए आप बदलते परिवेश में ऐसे अधिकारियों का तबादला करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।